की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। न्यायपालिका नाम तो सुनते ही आप समझ गए होंगे। भारत में दबे कुचले मजदूर, मजबूर, परेशान, शोषित, पीड़ित, इनके उम्मीद का आखिरी किरण भारतीय न्यायपालिका, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या जिला का सत्र न्यायालय हो या उससे भी छोटा, लेकिन तमाम न्यायालयों में गरीब इस आस, इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या भारत में न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है? क्या न्यायपालिका में जाने वाले तमाम लोगों को एक दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या न्यायपालिका में जातीय सोच हावी नहीं है? कई और भी प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों से समाज के कई सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाए जाते रहे हैं। न्यायपालिका में आरक्षण की मांग भी बहुजन संगठनों ने लगातार जोर देकर उठाया है और बहुजन संगठनों के लोगों का मानना है कि न्यायपालिका में जो चयन प्रक्रिया है वो भी पारदर्शी नहीं है और जब तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होगा तब तक SC ST OBC को समुचित न्याय नहीं मिलेगा, यानी न्याय के प्रति वो शशांकित रहेंगे। लेकिन उनके शंकाओं को बल तब मिलता है जब देश के अंदर न्याय देते समय न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे न्यायाधीश भी कहीं न कहीं संविधान की आड़ लेकर अपनी जातीय मानसिकता को उजागर कर देते हैं। दो उदाहरण इस समय आपके सामने रखूंगा और शायद आपके जहन में अगर कुछ बातें होंगी तो वो साफ हो जाएंगी। पहला उदाहरण बिहार के बेगूसराय जिला से है, जहां एक बहुजन कार्यकर्ता, बहुजनों के बेगूसराय के उभरते हुए नेता विजय पासवान, जो SC ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, भीम आर्मी के भी जिम्मेदार रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विजय पासवान ने पिछले दिनों सरस्वती पूजा के समय में सरस्वती के ऊपर फेसबुक पर कोई पोस्ट किया था। वो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उस पोस्ट को देख लें। पोस्ट आपत्तिजनक था, ये मैं भी मानता हूं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, ये मैं भी मानता हूं। और धार्मिक भावनाओं को आहत करने में जो अनुच्छेद उस पर प्रभावी होता है, उस अनुच्छेद को के अनुसार सजा भी मिलनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन क्या ये सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद, यानी संविधान की पुस्तक में लिखे सारे कानून जो सजा के लिए हैं, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, और जो बेनिफिट के लिए हैं, प्रोटेक्ट के लिए हैं, बचाव के लिए हैं, वो केवल माने अन्य के लिए? ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जिस पर देश में बहस की आवश्यकता है। जी हां, बहस की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि विजय पासवान ने जब वो पोस्ट किया, विवादित पोस्ट, तो उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप थाने में FIR लिखी गई। पुलिस ने विजय पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आज जब न्यायालय में उन्हें पेश किया गया तो CJM ने उनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। ये एक पहलू है कि CJM ने उनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। अब अपराध किस तरह का था, अपराध को किस श्रेणी में वो रखा जाता है और उसको किस तरह से व्याख्या उसकी की जाती है, ये तो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ही समझेंगे। लेकिन एक आम जनों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो उसी धर्म में अगर है
उसी संस्कृति में पल बढ़ रहा है और बड़ा हुआ है, और वो उसी धर्म पर अगर किसी तरह का आरोप लगा रहा है या किसी तरह का कमेंट कर रहा है और वो ये कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख है, हालांकि हमारा कोई अध्ययन नहीं है उन पुस्तकों का जिसमें इस प्रकार का उल्लेख हो, लेकिन वो व्यक्ति यानी कि विजय पासवान वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे धार्मिक पुस्तकों में यानी कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो मैंने पोस्ट किया है वो बातें धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई हैं। विजय पासवान का ये तर्क है। उसके बावजूद उन पर मुकदमा होना और फिर जमानत नहीं मिलना ये एक अपने आप में प्रश्न है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो इस धर्म में नहीं यानी कि इस्लाम धर्म को नहीं मानता, वो हिंदू धर्म का अनुयायी है, वो सनातन धर्म का संत है, जी हां मैं वो दिखाने जा रहा हूं, और खुले मंचों से इस्लाम धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, इस्लाम धर्म को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है और मुसलमानों को जमीन से खत्म करने की बात कर रहा है और इस्लाम और मुसलमान के प्रति जहर उगल रहा है। लेकिन गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, भारतीय संसद के सामने वो धरने पर बैठकर कैमरे के सामने ये बात कह रहा है, वो भी मैं अभी आपको सुना रहा हूं, जरा आप स्वयं सुनेंगे कि क्या कहा गया है। और उस पर मुकदमे या एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। तो क्या अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराएं केवल विजय पासवान पर या इन संतों पर भी? क्या न्याय की देवी जो तराजू लेकर खड़ी है अपने आंखों में पट्टी बांधकर, तो उस पट्टी से क्या कुछ और दिख रहा है या उसका उद्देश्य यह है कि हमें देखना नहीं है, हमें न्याय करना? लेकिन यहां तो अदालतों में ऐसा लग रहा है कि कुछ देखा जा रहा है। एक किसान कोर्ट जाता है, एक मजदूर कोर्ट जाता है, एक मजलूम कोर्ट जाता है, और भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था सीए और एनआरसी को लेकर, वो लोग भी कोर्ट गए थे। आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कमेंट नहीं किया। लेकिन कोई और पक्ष जाता है और वो पक्ष ये कहा जा सकता है कि अपर कास्ट के होते हैं, और वो पक्ष जब जाता है तो उसकी रैपिड सुनवाई होती है और उस पर फैसले दिए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं। अदालतों को इस तरह के रवैये से अपने आप को रोकना चाहिए। न्यायपालिका और न्यायाधीश दोनों की गरिमा ये समाज में बनी रहनी चाहिए और भारतीय संविधान के प्रति आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसका ख्याल भी न्यायाधीश महोदय को रखनी चाहिए कि संविधान के प्रति जो आस्था गरीबों का है, मजदूरों का है, मजलूमों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है, अकलियतों का है, इस आस्था को कैसे बरकरार रखा जाए। निरंतर ऐसे फैसले आ रहे हैं जिस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और डिबेट में एक पक्ष बैठता है और वो ये कहता है कि भारत में रहकर भारतीय न्यायपालिका पर आप आवाज उठाएंगे। कतई नहीं, न्यायपालिका पर आवाज नहीं उठाई जा रही है, न्यायिक व्यवस्था पर आवाज उठाई जा रही है, न्यायाधीशों के कारनामे पर आवाज उठाई जा रही है। और यह मेरा भी फंडामेंटल राइट्स है कि देश का कोई भी एक पिलर अगर हिलता हुआ दिखता है तो उसे मजबूत करने की हम कोशिश करें। ये फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। मैं सुनाता हूं वो संत महोदय की वो सारी बात, जरा आप सुने, जो संसद भवन के सामने ही धरने पर बैठकर क्या कह रहे हैं इस्लाम के विषय में, क्या कह रहे हैं मुसलमान के विषय में, वो आप स्वयं सुन लें और निर्णय करें कि क्या विजय पासवान के साथ न्याय हो रहा है, क्या विजय पासवान की गिरफ्तारी न्यायोचित है, और फिर जमानत न मिलना क्या दर्शाता है।
आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस संदेश को दूर तक फैलाने में मदद करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई बात ऐसी दिखे तो कमेंट करें। शुक्रिया। देखिए, मामला कुछ भी नहीं है। जगह जगह हिंदू मारे जा रहे हैं और मारने वाले इस्लाम के जिहादी हैं। आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जो इस्लाम के जिहादियों ने हिंदुओं के खून से रंग ना दिया गया हो। मजबूत गृह मंत्री कैसे माने जाते हैं, पहले ये बताओ, उसका क्या पैमाना है? केवल उनके बयान, केवल उनका भाषण, या उन्होंने कुछ करके भी अभी मजबूत दिखाया है? अभी तो हमने कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन टूटती हुई नहीं देखी, हमने तो अभी ओवैसी जेल में नहीं देखा, हमने तो जगह जगह हिंदुओं का कत्ल करने वाला मदनी, कतरवाने वाला मदनी अभी जेल में नहीं देखा। अभी केवल बयानबाजी चल रही है। कोई मजबूती हमें सड़क पर दिखाई तो दियो। जब से अमित शाह भारत के गृह मंत्री बने हैं, इस्लाम के जिहादियों ने न जाने कितने हिंदुओं को मार दिया है, क्योंकि मोदी जी ने अभी कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया जिससे इस्लाम का जिहाद इस देश में कमजोर होता हो। कुछ करके दिखाया हो तो आप मुझे गिनवाओ कि मोदी जी ने वहां जिहादियों को पकड़ लिया, दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया, मदरसों को बंद कर दिया, बल्कि वो तो और ताकतवर बना रहे हैं मदरसों को। जिन मदरसों में हमारे कत्ल का ऐलान होता है, जहां हमारी प्लानिंग होती है हमें मारने की। देखिए, मेरी हिंदुओं से अपील है, इस्लाम के जिहादी तो अपना काम कर ही रहे हैं, हिंदुओं से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने परिवार को लड़ने में सक्षम बनाएं।